तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक और नए अमेजिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं थायराइड हार्मोन के बारे में। जैसा कि आपको पता होगा, बहुत से लोग जो हैं केस देखे होंगे थायराइड के। ये ज़्यादातर महिलाओं में देखे जाते हैं। जो थायराइड के केस हैं ज़्यादातर महिलाओं में ही होते हैं। तो आज हम जानेंगे कि जो थायराइड है वो क्यों होता है, इनके फैलने का कारण क्या है, कौन कौन सी रीजन है, इनसे बचाव क्या है और क्या क्या ट्रीटमेंट है, सारी जानकारियाँ। तो जैसा कि आपको पता है, जो थायराइड है वो हमारे बॉडी में प्रेजेंट प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट जो है वसा, इनको क्या करते हैं, मेंटेन बनाए रखते हैं, यानी संतुलित बनाए रखते हैं। और इसके साथ साथ जो हमारा थायराइड हार्मोन है ये बॉडी टेम्परेचर, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, इनको भी सुचारू रूप से बनाए रखते हैं। और यदि किसी भी प्रकार से जो थायराइड हार्मोन है इनका जो बैलेंस है वो डिसबैलेंस हो जाता है, तो उस केस में बहुत ही गंभीर समस्याएं पेशेंट को देखने को मिलती हैं। तो चलिए हम आगे वीडियो में जानते हैं कि थायराइड क्या होता है, कैसे फैलता है, सारी जानकारियां। तो यदि आप इस चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, क्योंकि इस चैनल पर हमेशा ऐसी और अमेजिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड होती रहती हैं। तो चलिए हम वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही बात किया, जो थायराइड है वो एक प्रकार का हार्मोन है जो कि हमारे बॉडी में प्रेजेंट बहुत सारे जो केमिकली, फिजिकली होने वाले रिएक्शन है उनको क्या करता है, मेंटेन बनाए रखता है, संतुलित बनाए रखता है। यानी कि जो हमारा थायराइड हार्मोन है वो हमारे बॉडी में फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट को संतुलित बनाए रखता है। इसके साथ साथ हार्ट रेट, बॉडी टेम्परेचर और ब्लड प्रेशर जो है इसको भी सुचारू रूप से बनाए रखता है, यानी कि इनमें भी किसी प्रकार की समस्या नहीं होती है। लेकिन अगर यही जो थायराइड हार्मोन है ये डिसबैलेंस हो जाए, इनका संतुलन जो है वो डिसबैलेंस हो जाए, असंतुलित हो जाए, तो बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो आज हम वही जानेंगे कौन कौन सी समस्याएं होती हैं और कैसे होती हैं। तो जनरली ये हमारे ज़्यादातर लाइफ स्टाइल के भी ऊपर निर्भर करती हैं। हमारे आसपास बदलते रहन सहन, खान पान, बिजी लाइफ के कारण भी ये इफेक्ट करता है। ज़्यादा समय नहीं है हमारे पास, जंक फूड, फास्ट फूड खा ले रहे हैं, अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, एक्सरसाइज, योगा नहीं कर रहे हैं, लाइफ जो है बिजी है, व्यस्त है, स्ट्रेस में है। इनके कारण भी जो थायराइड है, थायराइड हार्मोन है, इनका डिसबैलेंस होता है। और हमारे जो आयोडीन है, जैसा कि आपको पता होगा, जो आयोडीन है वो साल्ट में पाया जाता है। जनरली हम कोई भी अच्छा ब्रांड का जो नमक है उसे ले आएँ तो उसमें हमें जो आयोडीन की मात्रा है वो अच्छी खासी मिल जाएगी, जो कि हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है। लेकिन किसी पेशेंट को जो आयोडीन है, आयोडीन की कमी हो जाती है, तो उस केस में भी जो थायराइड हार्मोन है उनका डिसबैलेंस देखने को मिलता है, आयोडीन की कमी के कारण भी। तो चलिए आगे हम जानते हैं कि थायराइड जो हार्मोन है वो डिसबैलेंस हो जाते हैं तो क्या क्या परेशानियां होती हैं, क्या क्या दिक्कत देखने को मिलते हैं। तो जनरली अगर थायराइड जो है वो डिसबैलेंस हो जाता है, थायराइड का संतुलन जो है वो असंतुलित हो जाता है, डिसबैलेंस हो जाता है, तो इनमें दो केस होते हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म एंड हाइपरथायरॉयडिज्म, जो कि थायराइड के ही टू पार्ट्स हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म। जो हाइपोथायरॉयडिज्म है वो सबसे कॉमनली होने वाला थायराइड है, यानी कि थायराइड हार्मोन है। हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है, ये जो हाइपोथायरॉयडिज्म है वो सबसे कॉमनली आम होने वाली डिजीज है। ये ज़्यादातर महिलाओं में ही होती है। जो हाइपोथायरॉयडिज्म है वो ज़्यादातर महिलाओं में ही देखने को मिलते हैं। और इनका मेन होने का जो मेन कारण है वो है आयोडीन की कमी। आयोडीन के कारण जो थायराइड है वो पेशेंट को देखने को मिलता है, जो हाइपोथायरॉयडिज्म है उसके केस देखने को मिलते हैं। और जो थायराइड के केस हैं वो जेनेटिकली भी निर्भर करता है, यानी कि
जो आनुवंशिकता के कारण भी जो थायराइड के केस हैं वो आगे पीढ़ी दर पीढ़ी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन ज़रूरी भी नहीं है कि अगर माता पिता को थायराइड है, अगर माता को थायराइड है तो बच्चे को भी थायराइड हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन आनुवंशिकता के कारण जेनेटिकली भी कुछ केस देखने को मिलते हैं। जो हाइपोथायरॉयडिज्म है वो ज़्यादातर 40 से 50 साल की उम्र के बाद महिलाओं में ये केस ज़्यादातर देखने को मिलती हैं। और इनका जो केस है ज़्यादातर फीमेल में ही, स्टार्टिंग में हमने भी बात किया, इसका जो केस है वो ज़्यादातर फीमेल में ही देखने को मिलती है। इसमें क्या होता है, व्यक्ति का वजन बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है, व्यक्ति को ठंड लगता है, कब्ज बनने लगता है, पेट में गैस, कब्ज, ये जो समस्याएं वैसी होने लगती हैं, बाल गिरने लगते हैं, जो बाल हैं वो टूट टूट कर गिरने लगते हैं, थकान, पसीना, सांस फूलना, घबराहट, ये सारी समस्याएं भी देखने को मिलती हैं। यानी कि अगर हाइपोथायरॉयडिज्म है तो सांस फूलने की समस्याएं हो सकती है, पसीना आ सकता है, घबराहट व्यक्ति को देखने को मिलेगा, और इसके साथ साथ जो फीमेल है उनमें जो थकान है वो भी देखने को मिलेगी। कोई काम करते वक्त बहुत ज़्यादा थकान हो सकता है। और इस केस में जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो भी डिसबैलेंस हो जाते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म में जो कोलेस्ट्रॉल है उनको वो भी डिसबैलेंस देखे जाते हैं। ये हो गए हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में, जो कि ज़्यादातर मोस्ट कॉमनली फैलते हैं। चलिए अब हम इनके सेकेंड पार्ट जो हाइपरथायरॉयडिज्म है उसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति को, जो महिलाएं हैं उनमें हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाती है तो उस केस में जो वजन है बहुत तेज़ी से कम होने लगता है, वजन गिरने लगता है, व्यक्ति को घबराहट, बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगा, नींद से जुड़ी समस्याएं भी हो सकती हैं, हो सकता है कि व्यक्ति को नींद ना लगे, ये सारी भी समस्याएं हो सकती हैं, मांसपेशियों में कमजोरी, महिलाओं में माहवारी से भी संबंधित कुछ जो समस्याएं हैं वो देखने को मिल सकती हैं। और इसके साथ जो आयरन डिफिशियंसी है वो भी हो सकता है हाइपरथायरॉयडिज्म में। ये है हाइपरथायरॉयडिज्म के कुछ लक्षण, जिसके कारण जिसके अनुसार आपको जो थायरॉयडिज्म है उनका पता चल सकता है। तो अब हम बात कर लें कि क्या करें, हम कैसे बचें। तो चेंज योर लाइफ स्टाइल, अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करें, एक्सरसाइज, योगा करें, संतुलित आहार लें, बैलेंस डाइट लें, किसी भी प्रकार का अगर कोई अल्कोहल ले रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, उसको अवॉइड करें, से ना लें, आयोडीन युक्त भोजन करें, ऐसा साल्ट लाएं जिसमें आयोडीन अच्छी मात्रा में हो, प्रचुर मात्रा में हो, जिससे कि उसकी हमें जो आयोडीन की कमी है वो पूर्ति हो जाए। जो दवा है, दवा का डेली डॉक्टर के निर्देशानुसार सेवन करें, दवाओं को समय समय पर लेते रहें, और समय समय पर अपने चिकित्सक को, डॉक्टर को अवश्य दिखाएं। और इस केस में जो गोभी, ब्रोकली, वेजिटेबल्स आते हैं इनको अवॉइड करें, ना ही लें, क्योंकि इनसे बहुत सारी समस्याएं देखने को पेशेंट में मिलती हैं। कब्ज बनने लगता है, गैस बनने लगती हैं, बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इसका जो ट्रीटमेंट है, दवाएं हैं, हाइपरथायरॉयडिज्म में कौन कौन सी दवाएं चलती हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म में कौन कौन सी दवाएं चलती हैं, इनका कैसे पता चलता है, जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अभी तक ये जो वीडियो है बहुत लंबी हो चुकी है। तो इसके जो ट्रीटमेंट हैं और जो डायग्नोसिस हैं इनके हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।